माँ की ममता। आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। वैसे तो वो औरत हर रोज़ 9:30 बजे तक आ जाती है। आज 10:30 बजने को आई, फिर भी वह नहीं आई। बिना उसके आए दुकान बंद भी तो नहीं कर सकता। उसे वचन जो दिया है। क्या नाम था उसका? इतने दिनों में उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने। ये सब बातें मोहन के दिमाग में चल ही रही थी। कुछ दिनों पहले ही तो उसने ये डेयरी शुरू की थी। उसकी यह दुकान ज़्यादा बड़ी नहीं थी, जिसमें वो दूध और बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स रखता था। उद्घाटन के दिन ही पहली ग्राहक बनकर एक औरत उसकी दुकान पर आई थी। उसकी गोद में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और मोहन से बोली, भैया अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, बाकी के आपको कल दूं तो क्या चलेगा? मोहन ने एक बार उसकी तरफ देखा। गरीब थी बेचारी। गले में मंगलसूत्र नहीं, माथे पर सिंदूर नहीं। शायद पति मर गया था बेचारी का। मोहन ने अंदाजा लगाया। पुरानी मैली कपड़ों को कई जगह रफू किए हुआ था। माथे से पसीने की बूंदें बह रही थी। फिर उसकी नज़र उस मासूम बच्चे पर गई, जिसके मैले चेहरे पर एक मासूम हंसी थी और अभी अभी आए 2 दांत उस हंसी को 4 चांद लगा रहे थे। मोहन ने उस महिला की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन, आप मुझे बाद में पैसे दे देना। बड़े आदर के साथ महिला ने मोहन की तरफ देखा और बोली, भैया मैं ज़रूर आपको कल पैसे दे दूंगी। यही पास में ही उस दूसरी गली में छोटा सा घर है, वहीं रहती हूँ मैं। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना हो तो भी चलेगा, जब आपके पास होंगे तब दे देना। फिर वह औरत वहां से चली गई। अगले दिन वह औरत पैसे लेकर डेयरी पर आई और पैसे मोहन को देने लगी। मोहन ने पैसे लेने से मना किया और बोला, नहीं बहन, मैं यह पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि कल आपने मेरी बोहनी की थी और कल मुझे 2000 का फायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई, इसीलिए ये पैसे मैं नहीं ले सकता। मोहन की कही इस बात से उस औरत को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उसको लकी कहा था। वरना पति के मौत के बाद तो उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती कहकर घर से ही निकाल दिया था। भैया रात को कितने बजे तक आप यह दुकान खोली रखते हैं? औरत ने मोहन से पूछा। 10 बजे बंद कर देता हूँ बहन, मोहन ने कहा। मोहन का जवाब सुनकर औरत का चेहरा उदास हो गया। मोहन को यह समझते देर नहीं लगी। उसने पूछा, कोई समस्या है बहन? अपने बच्चे और अपना पेट पालने के लिए मैं 2 घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती हूँ। यह सब काम करके रात को 10:30 बजे घर लौट पाती हूँ। तब तक यहाँ आसपास की सभी दुकानें बंद हो जाती हैं और लाचारी से मुझे अपने बच्चे को भूखे पेट ही बहला फुसला कर सुलाना पड़ता है। वह बोल नहीं सकता ना, उसी का फायदा उठाती हूँ। कहते उस औरत का गला भर आया। औरत की बातें सुन मोहन को बहुत बुरा लगा। फिर वह बोला, आप चिंता मत कीजिए बहन, बिना आपको दूध की बोतल दिए यह दुकान बंद नहीं होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने आंसू पोंछते हुए औरत ने मोहन की ओर देखा और पूछा, क्या शर्त है? मोहन बोला, आप मुझे दूध के पैसे नहीं देंगी। यह सुन औरत की आंखें फिर छलक गई, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने आ गए हों। उस दिन से हर दिन 9:30 बजे वो डेयरी पर आकर दूध की बोतल लेकर जाती। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए और धीरे धीरे औरत बीमार होने लगी। ज्यादा काम और चिंता की वजह से उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन मोहन अपने दुकान का सारा काम खत्म कर इस महिला के आने का इंतजार कर रहा था। 10 बजे वो औरत आई। आज उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही बेजान नजर आ रहा था, कारण आंखों के नीचे काले घेरे और ज्यादा बड़े हुए नजर आ रहे थे। मोहन ने तुरंत फ्रिज खोलकर दूध की बोतल निकालकर उसे दी। फ्रिज बंद करने के लिए मोहन मुड़ते हुए बोला कि बहन आज कुछ ज्यादा ही देर कर दी। वो घुमा, तब तक वो महिला दूध की बोतल लेकर जा चुकी थी। उसने सोचा आज ज्यादा देर हो गई, इसीलिए वो जल्दी चली गई होगी। बेचारी का बच्चा रोता होगा भूख से। मोहन ने दुकान बंद की और घर चला गया।
अगले दिन ठीक 9 बजे वो औरत दुकान पर आई और आकर बिना कुछ बोले खड़ी हो गई। हमेशा की तरह मोहन ने उसे दूध की बोतल दी। कोई चीज नीचे गिरी तो उसे उठाने के लिए मोहन नीचे झुका। वो चीज उठाई और सामने देखा तो वो औरत वहां नहीं थी। मोहन को आज पता नहीं क्यों उस औरत में काफी बदलाव नजर आया। उसे वो बड़ी कमजोर सी नजर आई। अगले दिन फिर 9 बजे वो औरत उसी दुकान पर आई। आज मोहन ने उसका चेहरा बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, मानो उसके चेहरे का तेज कब जा चुका हो। उसने सोचा, बेचारी गरीब औरत करे भी तो क्या, ना किसी का सहारा, ना अच्छी आमदनी, जरूर पैसों की कमी की वजह से बीमार होते हुए भी दवाई नहीं कराई होगी। मोहन जल्दी से अपनी दुकान बंद कर अपने घर गया। घर जाकर उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी उसी की तरह भले स्वभाव की थी। उसे भी उस औरत की हालत पर दुख हुआ। वो मोहन से बोली, ऐसा करते हैं, कल उस औरत के घर चलते हैं और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा आते हैं। मोहन को अपने पत्नी की बात सुन उस पर गर्व हुआ, क्योंकि उसके विचार भी उसी की तरह दूसरों के प्रति परोपकारी थे। अगले दिन सुबह दोनों उस औरत के घर जाने को रवाना हुए। मोहन को उसका पता ठीक से याद था। जब वे उस छोटी सी गली में पहुंचे तब वहां एक छोटा सा मकान था, जिसके आसपास दूर दूर तक और किसी का घर नहीं था। जैसे जैसे वे उस मकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वहां एक बदबू तेज होती जा रही थी। दोनों उस मकान तक पहुंचे और दरवाजा खटखटाया ही था कि वो खुल गया और वो बदबू असहनीय रूप से बढ़ गई। फिर भी दोनों अपने नाक पर कपड़ा रखकर उस अंधेरे मकान में घुसे, जहां बच्चे के खेलने की आवाज आ रही थी। मोहन ने किसी तरह स्विच ढूंढकर मकान की लाइट जलाई और सामने जो दृश्य दोनों ने देखा वह देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की मां मरी हुई पड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह 3-4 दिन पहले ही अपना देह त्याग चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था। निर्जीव पड़े उस शरीर की आंखें देखकर लग रहा था जैसे रो रो कर सूख चुकी हो। निर्जीव होते हुए भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी मां की आंखों में देखकर खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि मां उसके साथ खेल रही है और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। वहीं पास में ही दूध की 3-4 खाली बोतलें पड़ी हुई थी। यह दृश्य देखकर मोहन और उसकी बीवी दोनों अचंभित रह गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। मोहन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था एक मरी हुई मां अपने बच्चे के लिए उसके पास से दूध लेकर जाती थी। मोहन ने और उसकी बीवी ने उस महिला का विधिवत अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे को मोहन ने अपने बीवी के हाथों में रखा। उसने भी उस बच्चे को बड़े प्यार से लिया और दोनों ने उस बच्चे को गोद ले लिया। मोहन को अपनी पूरी जिंदगी यह ध्यान रहा कि उस बच्चे की मां अभी भी उसके साथ है और उस पर नजर रखे हुए है। माँ और उसकी ममता दुनिया में माँ से ज्यादा अपने बच्चे को कोई प्यार नहीं करता। माँ होती ही ऐसी है, अपने बच्चे के लिए किसी से भी लड़ जाती है, मौत से भी। हमें अपने माँ बाप से प्यार करना चाहिए और उनकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ होते हैं।